प्रदेश में नगरपालिका का जाल बिछता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में सरकार ने 37 नगरपालिकाओं की घोषणा की, मगर अभी तक ना दफ्तर बन पाया और ना ही इन्हें स्टाफ दिया गया, जिसके चलते कागजों में ही नगरपालिकाएं काम कर रही हैं। देखिए व्यवस्थाओं की पोल खोलती पत्रिका के लिए संवाददाता उमेश की ये खास रिपोर्ट। नगरपालिकाएं बनाकर भूली सरकार, न स्टाफ न कार्यालय, अव्यवस्थाओं की भरमार, कार्यालयों को सुविधाओं की दरकार, आखिर कब जागोगे जिम्मेदार। राजस्थान सरकार ने नगरपालिका गठन के लिए नियम बना रखे हैं। इसके तहत नगरपालिका के लिए 10,000 की जनसंख्या के साथ ही 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक जनसंख्या घनत्व को जरूरी किया गया है। इस आधार पर सरकार को जो भी प्रस्ताव मिलते हैं उन्हें नगरपालिका घोषित कर दिया गया है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या इन नगरपालिकाओं को सुविधा उपलब्ध करवाने की आ रही है। अभी तक नई नगरपालिकाओं को ना तो स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है और ना ही दफ्तर। यही नहीं, भूमि तक का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। जिस रफ्तार से काम हो पा रहा है उससे लगता नहीं कि वर्तमान सरकार में सुविधाएं नगरपालिकाओं को उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में नगरपालिकाओं की संख्या 233 हो चुकी है। इसके अलावा 4 नगरपालिकाओं के प्रस्ताव प्रोसेस में है। इनमें ऋषभदेव और सिंवारी को नगरपालिका बनाया जाना है। इसके अलावा जयपुर जिले में नरेना और मनोहरपुर को नगरपालिका घोषित किया जाएगा। इसके लिए सरकार से मंजूरी का इंतजार है। नगरपालिकाओं के गठन को 1 साल बीता, चुनाव का अब भी इंतजार। 4 नगरपालिका के प्रस्ताव अब भी पेंडिंग। अभी हम टोटल 233 नगरपालिकाएं बना चुके हैं और जिसमें से 37 अभी नई बनी है। और इसका अभी हम क्राइटेरिया जो हमने सर्कुलर निकाल रखा है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जनसंख्या के आधार पे और अदर जो फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम जनसंख्या उसी के अकॉर्डिंग हम नगरपालिकाएं बना रहे हैं। क्षेत्रफल का तो वो जैसा रिक्वायरमेंट होती है, हम जिला कलेक्टर से रिपोर्ट लेते हैं, वो क्षेत्र में जितना उचित समझते हैं, उनकी पर इनकम है, पर एक्सपेंडिचर का है, मैनी फैक्टर्स हैं जो हमने गाइडलाइन जारी कर रखी है। वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब हमारे पर रिपोर्ट प्राप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि नगरपालिका बनानी है, कैसे बनानी है। आने वाले दिनों में 4-5 नगरपालिका जो हमारी प्रोसेस में चल रही हैं, 4 जल्दी ही बना देंगे। उसमें ऋषभदेव है, सिंवारी है, नरेना है, मनोहरपुर है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। जल्दी ही 10-5 दिन में इसका भी नोटिफिकेशन। उदयपुर वाली है जो ट्राइबल एरिया वाली है, उसमें राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, इसलिए वहाँ भेजनी आवश्यक है। डीएलबी के उप विधि परामर्शी संजय माथुर का कहना है कि नई नगरपालिकाओं को स्टाफ और कार्यालय उपलब्ध करवाए जाने हैं। इसे लेकर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कई नगरपालिकाओं के गठन को 1 साल से ज्यादा का समय बीतने को है, लेकिन अभी तक सरकार यहां चुनाव नहीं करवा पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकारों को अलग से डेडिकेटेड कमीशन बनाकर नगरपालिकाओं में ओबीसी आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जब तक ये आरक्षण तय नहीं होगा, चुनाव भी नहीं हो पाएंगे। सरकारी महकमे में लेट लतीफी और अव्यवस्थाएं जिस कदर हावी हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। अगर अब भी जिम्मेदार नहीं जागे तो उन्हें समझना होगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है और किसे कैसे समझाना है वो चुनाव में बता भी देती है। उम्मीद करते हैं नगरपालिकाओं से जुड़ी इस समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। प्रदेश में नगरपालिकाओं का जाल फैल चुका है। अब तक प्रदेश में 233 नई नगरपालिकाएं बन चुकी है और इस सरकार की बात की जाए तो पिछले 2 साल में 37 नई नगरपालिकाओं की घोषणा की गई है। लेकिन इन नगरपालिकाओं को सरकार न आज तक स्टाफ उपलब्ध करा पाई है, न ही कार्यालयों का कोई व्यवस्था है। ऐसे में ये जो घोषणाएं हैं ये केवल घोषणा तक ही सीमित होकर रह गई। खास बात यह है कि सरकार इन नगरपालिकाओं में चुनाव भी नहीं करवा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने नगरपालिकाओं के चुनाव पर भी रोक लगा दी, जिसके चलते सरकार का जो बचा हुआ 1.5 साल है उसमें भी इन नगरपालिकाओं में चुनाव की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा, जयपुर।